नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज झारखंड करंट अफेयर्स का नया सेशन है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए, आज का पहला सवाल को देखने से पहले जानिए कि किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है? चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने ये है। पहला सवाल है कि फरवरी 2024 में हुए विश्वास मत प्रस्ताव पर चंपई सोरेन सरकार ने कितने मतों से विश्वास मत हासिल किया था? अब था हो गया है, ठीक है? तो 5 फरवरी 2024 को जो विश्वास मत प्राप्त हुआ था, तो उसमें जो है ना, उसमें जो मत प्राप्त किए थे लोग, ये किए थे 47। कितना होता? 47। कौन कौन था? इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 3 दलों के 46 विधायकों और एक मनोनीत विधायक, कुल 47 ने विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। वहीं विपक्ष की ओर से भाजपा के 25, आजसू के 3 और नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक विधायक कमलेश सिंह ने विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, फिर भी चंपई सोरेन सरकार बने, ठीक है? चलिए, अगला सवाल। झारखंड पुलिस शिक्षा कोष ने 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य में कितने छात्रों को अनुदान राशि देने का ऐलान किया है? सवाल है कि झारखंड पुलिस शिक्षा कोष ने 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु राज्य में कितने छात्रों को अनुदान राशि देने का ऐलान किया है? तो ये जो देने का ऐलान किया है, कितना राशि देने का ऐलान किया है? ये किया आपका 6909 रुपया। कितना राशि देने का ऐलान किया है? तो 6909 रुपया राशि देने का ऐलान किया है। व्याख्या देख लीजिए कि झारखंड पुलिस शिक्षा कोष की बैठक में 6909 छात्रों को 10वीं से लेकर बीटेक, मेडिकल आदि उच्च शिक्षा हेतु अनुदान स्वरूप कुल राशि 8.48 करोड़ देने का ऐलान किया है। यह मदद सिर्फ पुलिस वालों के बच्चों को ही दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ये पुलिस वालों के बच्चों को ही दिया जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि राज्य सरकार ने कितने जिलों में नए साइबर थाना खोलने की अनुमति दी है? बताइए, राज्य सरकार ने कितने जिलों में नए साइबर थाना खोलने की अनुमति दी है? तो ये जो दिया है, कितना थाना दिया है? तो 3 जिलों, कितना, 8 जिलों को साइबर थाना खोलने का ये अनुमति दी है। कौन कौन सा है देख लीजिए। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने 8 जिलों में नए साइबर थाना खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें रांची, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़, चाईबासा व सरायकेला खरसावां में से एक थाने खोले जाएंगे। एक थाने खोले जाएंगे, ठीक है? वर्तमान में 6 जिलों में, जैसे कि जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और पलामू में साइबर क्राइम थाने 11 जनवरी 2013 को ही से काम कर रहे हैं। 11 जनवरी 2013 से ही इसमें काम करे। कहाँ कहाँ पे? जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और पलामू में। और नया नया कहाँ खुलेगा? नया खुलेगा रांची में, लातेहार, हजारीबाग, दुमका, बोकारो, रामगढ़ व चाईबासा, सरायकेला खरसावां में। इसी तरह विदित हो कि झारखंड के सभी जिलों में साइबर थाने खोलने का भी का जाने का प्रस्ताव है, ठीक है? सब थाना में, सब जिलों में थाना खुलेगा। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? बताइए, बताइए, ये जो है ना, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया है? ये दिया गया है 17 लोगों को। कितना? 17, ठीक है? इसके बारे में जानिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस पदकों के नाम में इस वर्ष झारखंड के कुल 17 पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के नाम शामिल किए हैं। सूची के अनुसार वर्ष 2023 के लिए झारखंड के 6 जो है, कुंदन कुमार, एसआई मनोज कुमार, इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, एसआई जितेंद्र कुमार, एसआई सुधीर कुमार, एसआई नीतीश कुमार और कांस्टेबल, ठीक है, को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के आईजी प्रभात कुमार सहित कुल 11 पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा प्रदान पदक किया गया। कितना? 17, सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है। झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किन 2 शहरों के बीच शुरू हुआ?
बताइए, झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किन दो शहरों के बीच हुआ? ये हुआ रांची और पटना। कहाँ का? रांची और पटना के बीच हुआ। झारखंड को मिली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 27 जून 2023 को रांची से शुरू हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन रांची पटना को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की 102 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम रफ्तार थी। कितना? 102 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला सवाल है कि दालमा सेंचुरी क्षेत्र में सभी जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन मिले, इसके लिए विकसित किया जा रहा है। दालमा सेंचुरी क्षेत्र में सभी जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन मिले, इसके लिए क्या विकसित किया जा रहा है? इसके लिए जो विकसित किया जा रहा है आपका, वो किया जा रहा है ग्रासलैंड। क्या विकसित किया जा रहा है? ग्रासलैंड विकसित किया जा रहा है ताकि सबको भोजन मिले। करीब 194 वर्ग किलोमीटर में फैले दालमा सेंचुरी क्षेत्र में अब ग्रासलैंड विकसित कर सभी जानवरों के लिए पर्याप्त फूड चेन तैयार की जाएगी। इन ग्रासलैंड के विकसित होने से दालमा सेंचुरी में रहने वाले जंगली जानवरों को आबादी बढ़ेगी। ठीक है, उनको खाना वाना मिलेगा तो इसलिए कि आबादी बढ़ेगा। अगला सवाल सवाल है कि झारखंड के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ना, ये किया जाएगा कहाँ पे? गोड्डा में। कहाँ पे किया जाएगा? गोड्डा में किया जाएगा। ईसीएल एसीएल गोड्डा के महागामा में 300 बेड के आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल का निर्माण करेगी। अस्पताल के लिए झारखंड सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड ईसीएल के साथ एमयू संपन्न हुआ है। ठीक है, किसके साथ एमयू संपन्न हुआ है? ईसीएल के साथ, यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के साथ। अगला सवाल है कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ये जो राशि प्रस्तावित किया गया है वो किया गया है कितना? 4203.78 करोड़। कितना? 4203.78 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया। किसके लिए? शिक्षा के क्षेत्र के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु 4203.78 करोड़ रुपये राशि प्रस्तावित की गई है। जो वित्त वर्ष 2023-24 बजट में जो है ये 3968.99 करोड़ थी। 23-24 में कितना था? तो 3968.99। और अभी कितना है? अभी जो है वो है 4203, यानी बढ़ा है। सवाल है कि वाणिज्य कर राज्य कर के राजस्व का मुख्य स्रोत है। वाणिज्य कर जो है राज्य के कर राजस्व का मुख्य स्रोत है। राज्य के कर राजस्व में वाणिज्य कर की हिस्सेदारी अब कितने प्रतिशत तक है? बताइए। राज्य के कर राजस्व में वाणिज्य कर की हिस्सेदारी अब कितने प्रतिशत है? अब जो इसका प्रतिशत है आपका, ये आपका है 70%। कितना प्रतिशत है? ये 70% है। ठीक है, वाणिज्य कर राज्य के कर राजस्व का मुख्य स्रोत है। राज्य के कर राजस्व में वाणिज्य कर की हिस्सेदारी 80% रहती थी। हालांकि अब इसकी हिस्सेदारी कम हुई है, अब यह 70% तक है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 के बीच राज्य के कर राजस्व में वृद्धि हुई, लेकिन उस अवधि में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी क्या हुआ? कम हुआ। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी क्या हुआ? कम हुआ है। चलिए सवाल है कि विश्व स्तरीय परियोजना अंतर्गत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इटकी को विकास हेतु कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार देगी? विश्व स्तरीय परियोजना के अंतर्गत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इटकी को विकास हेतु कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार देगी? तो कितने रुपए की राशि झारखंड सरकार देगी? ये देगी आपका 5000 करोड़। कितना देगी? 5000 करोड़ रुपए की ये राशि देगी। विश्व स्तरीय परियोजना के अंतर्गत अजीम प्रेमजी फाउंडेशन इटकी को राज्य सरकार 5000 करोड़ रुपए की राशि देगी। इस राशि से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 500 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा आदि क्षेत्र में से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण करेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल जल्दी करेंगे।
11 अगस्त 2023 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में कितने नए थाने खुलेंगे? 11 अगस्त 2023 को हुई कि राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम में कितने नए थाने खुलेंगे? तो पश्चिमी सिंहभूम में जो नए थाने खुलेंगे वो खुलेंगे आपका 3। कौन 3 थाने खुलेंगे? ठीक है, याद रखिएगा। पश्चिमी सिंहभूम में सेरेंगदाग समेत 3 घोर नक्सल प्रभाव वाले गांव में थाने खुलेंगे। गुमला में भी सिसई पुलिस अंचल बनेगा। गुमला में भी क्या बनेगा? सिसई पुलिस अंचल बनेगा। ठीक है, चलिए। पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के तहत आकार और क्षमता के अनुरूप परियोजना लागत के कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के तहत आकार और क्षमता के अनुरूप परियोजना लागत के कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है? तो ये जो है ना, इसका जो कितना प्रावधान दिया गया है, ये दिया गया है 50% तक। कितना? 50% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। पार्क एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 में इंडस्ट्रियल पार्क के आकार और क्षमता के अनुरूप सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसमें परियोजना लागत के 50% तक सब्सिडी दी जाने की प्रावधान है। पर इसमें अपर लिमिट तय कर दी गई। इसमें जो अपर लिमिट है वो तय कर दी गई। ठीक है, चलिए। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है? झारखंड में नई खेल नीति के अनुसार कहाँ खेल विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है? ये जो कहाँ पर खोलने की बात किया गया है, ये किया गया है आपका जमशेदपुर में। कहाँ पे किया गया है? जमशेदपुर में खोलने की बात कहा गया है। इस नीति के तहत देशज व पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही राज्य में खेल संस्कृति के विकसित करने, ओलंपिक, शीत ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु खिलाड़ी के प्रशिक्षण एवं अध्ययन हेतु जमशेदपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। 14 नंबर सवाल है कि मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में किन्हें निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी? मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में किन्हें निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा किसको? ये दिया जाएगा आपको बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवों को, छात्र छात्राओं को, झारखंड आंदोलनकारी को, यानी कि ऑप्शन जो डी है सभी को, बुजुर्गों के, दिव्यांगों के लिए, विधवा को, छात्र छात्राओं को, झारखंड आंदोलनकारी को, यानी सभी को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गाड़ी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों, छात्र छात्राओं, दिव्यांगों, विधवा, झारखंड आंदोलनकारी और HIV पॉजिटिव को निःशुल्क बस सेवा की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, चलिए। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड ने किस राज्य को पेनल्टी शूट आउट में हराकर विजेता बनी? बताइए। प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता में महिला वर्ग के फाइनल में झारखंड ने किस राज्य को पेनाल्टी शूट आउट में हराकर विजेता बना है? तो पेनल्टी शूट में जो हराकर विजेता बना है ना, ये बना है कौन? मिजोरम। किसको? मिजोरम। खूंटी में 26 मार्च 2023 को संपन्न प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता तथा पूर्वी क्षेत्र जूनियर पुरुष प्रतियोगिता में झारखंड टीम चैंपियन बने। महिला वर्ग में फाइनल में झारखंड ने मिजोरम को पेनाल्टी शूट आउट में 2-1 से हराया। पुरुष वर्ग में झारखंड ने उड़ीसा को 3-1 गोल से परास्त किया। अनुपम होरो व दीपक सोरेंग प्लेयर ऑफ द मैच बने। ठीक है, कौन कौन? अनुपम होरो और दीपक सोरेंग। अगला सवाल है कि खेलो इंडिया के थीम सॉन्ग और प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण लॉन्चिंग राज्य सरकार ने की। खेलो इंडिया एंथम के संगीतकार कौन है? बताइए, खेलो इंडिया के एंथम के संगीतकार कौन है? तो ये जो संगीतकार इनके हैं, ये आपका है रोहन देव पाठक। कौन है? रोहन देव पाठक इनके जो है ये एंथम के संगीतकार हैं। खेलो इंडिया के थीम और सॉन्ग और प्रतीक चिन्ह की लॉन्चिंग 11 सितंबर 2023 को राज्य परियोजना सभागार में की गई। खेलो झारखंड एंथम संगीतकार रोहन देव पाठक ने सुर दिए हैं, जबकि गीतकार जो है एम मोदस्सर ने लिखा। गीतकार कौन है? एम मोदस्सर ने लिखा।
इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले तनुश्री साहू झारखंड के किस जिले के निवासी है? इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले तनुश्री साहू झारखंड के किस जिले के निवासी है? तो तनुश्री साहू जो है ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के निवासी है। कहाँ से के निवासी है? पूर्वी सिंहभूम के निवासी है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित काला पाथर गांव की बेटी तनुश्री साहू को 290 क्रोएशिया इयररिंग्स व ट्यूटोरियल बनाने पर उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। क्या बनाया था? 229 क्रोएशिया इयररिंग्स व ट्यूटोरियल बनाने का। अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस कंपनी को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार दिया गया है? ये जो दिया गया है आपका टाटा स्टील के द्वारा। किसको पुरस्कार दिया गया? टाटा स्टील को। देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा स्टील ने स्पोर्ट्स स्टार एक्सएसएस अवार्ड्स 2024 में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट का पुरस्कार जीता है। चलिए, कोहबर पुस्तक की लेखिका कौन है? बताइए, ये जो कोहबर पुस्तक है इसके लेखिका कौन है? याद है? इनके जो लेखिका है अनामिका वर्मा है। कौन है? अनामिका वर्मा इस कोहबर नामक पुस्तक के लेखक है। अभिनेता मनोज तिवारी द्वारा अनामिका वर्मा की पुस्तक कोहबर का विमोचन किया गया। भोजपुरी गीतों की उभरती गायिका अनामिका वर्मा की पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? काव्य संकलन की। शिशु मृत्यु दर में पूरे भारत में झारखंड की स्थिति क्या है? शिशु मृत्यु दर में पूरे भारत में झारखंड की स्थिति क्या है? तो झारखंड की जो इसमें स्थिति है आपका, वो है आपका 9वां। कौन है? 9वां स्थिति है किसमें? शिशु मृत्यु दर में। ठीक है, शिशु मृत्यु दर में पूरे भारत में झारखंड का स्थान 9वां है। शिशु मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। झारखंड में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 25 मृत्यु है। मध्य प्रदेश में यह सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पर कितना? 25 है। अगला सवाल, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ किया? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया है? तो ये जो किया है आपका, ये किया है 27 रेलवे स्टेशन का। कितना? 27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे क्षेत्र में झारखंड को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टाटा नगर, नामकुम, टाटी सिलवे, सिल्ली व मुरी व गंगा घाट स्टेशन समेत झारखंड के 27 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य शुभारंभ किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 553 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होना है। इसमें रांची रेल मंडल के 12 स्टेशन है। रांची रेल मंडल कितना है? 12 है। साइबर अपराध में सर्वाधिक केस झारखंड के किस जिले में चिन्हित किए गए? साइबर अपराध के जो है सर्वाधिक केस ये जो किया गया है आपका, ये किया गया है रांची जिला से। कहाँ से किया गया? रांची जिला से यह किया गया है। साइबर अपराध को लेकर झारखंड के 21 थानों को चिन्हित किया गया है। इन थानों में साइबर अपराध के सर्वाधिक केस दर्ज है, जिसमें रांची जिला सबसे आगे है। जहां रांची जिला सबसे आगे है। रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो नामे में ऑस्ट्रेलिया है, तो कहाँ से होगा? ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में उद्योग रत्न पुरस्कार भी दिया गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी उन्हें क्या दिया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है ये चुना गया है आपका अर्जुन मुंडा को। किन्हें चुना गया है? अर्जुन मुंडा को चुना गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एक बार फिर से भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु वरीय उपाध्यक्ष चुने गए। वीरेंद्र सचदेव को महासचिव का पद मिला है और
पोलुस उमा चोरिल कोषाध्यक्ष बनाए गए? पोलुस उमा चोरिल, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले के निवासी पावर लिफ्टर हर्ष आनंद का चयन भारतीय टीम में हुआ? झारखंड के किस जिले के निवासी पावर लिफ्टर हर्ष आनंद का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो ये जो हुआ है कहाँ के, ये आपका है रांची। कहाँ के? रांची से। बेंगलुरु में 10 से 14 मई 2023 तक संपन्न एशियाई प्रो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रांची के हर्ष आनंद ने 2 स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता के आधार पर उनका चयन भारतीय टीम में किया गया। उनका कहाँ पे किया? अब उनका जो प्रतियोगिता का चयन है वो भारतीय टीम में किया गया। किनको? हर्ष आनंद को। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।